सना यूसुफ के कातिल को कहां से गिरफ्तार किया है, सना यूसुफ को कत्ल करने वाला कौन है और किस तरह से सारी उसने वारदात की। पुलिस को शाबाश दी जा रही है, वेल्डन वेल्डन कहा जा रहा है, क्योंकि 24 घंटों के अंदर मरूफ टिकटॉकर जो सना यूसुफ है उसको उसके कातिल को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। सना और जो टिकटॉकर सना और जो कातिल है इसका रब्ता कैसे हुआ, सना के कातिल ने अब तक क्या क्या इंकिशाफात किए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे बड़ी खबर ये है कि जो सना मरूफ टिकटॉकर हैं उनके कातिल को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और कातिल जो है वो बड़ा शातिर था। कातिल कहाँ था, कैसे उसको गिरफ़्तार किया गया, ये सारी दास्तान जो है वो आपके साथ शेयर होने वाली है। सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि जो उनकी दोस्त हैं सना की, वो उनके बारे में क्या कहती हैं और सना की वालदा का क्या बयान है, और ये वालदा के अलावा सना जब ये उनका कत्ल हुआ तो उससे पहले वो क्या क्या कर रही थी और क्या खुशियां मना रही थी। शायद उसकी ज़िंदगी की वो आखिरी खुशी थी। लेकिन इस खबर की तरफ जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आइंदा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। और ये हकीकत है कि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होना और ख़वातीन को मारना पीटना ये तो आम ही है, लेकिन ये वाक़या जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। जो सना अपनी सालगिरह मना रही थी और ख़ुशियों में अपनी दोस्तों को शरीक किया हुआ था, अचानक से उसे मालूम ना था कि एक कातिल जो है उसका कत्ल कर देता है। वो कातिल भी ऐसा कातिल के टिकटॉकर निकला है, कत्ल करने वाला भी टिकटॉकर है। लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ज़्यादातर जो टिकटॉक बनाती थी अपने दोस्तों के हमरा बनाती थी। अपर चित्राल से उनका ताल्लुक़ था और अपर चित्राल से वो इस्लामाबाद में आई और इस्लामाबाद में वो एक स्टूडेंट थी और साथ में टिकटॉक पर वायरल थी। 81,000 टिकटॉक पर उसके फॉलोअर थे, और इसके अलावा जो उसकी दोस्त थे उनके हमरा खाना खाने जाना और अच्छी जगहों पर घूमना ये उसका शौक़ था। बहरहाल इस्लामाबाद में ज़्यादातर जो उनकी दोस्त थे उनके हमरा उनकी वीडियोस जो हैं वो आती रही हैं। अब ये सना यूसुफ जो हैं इनको मारने वाला गिरफ़्तार हो चुका है और उनके घर में घुसकर मारा गया है, और कैसे ये दाखिल हुआ ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैरान कुन हैं कि अचानक से शाम 5 बजे घर में दाखिल होने के बाद फिर मारना, फिर वहाँ से फ़रार हो जाना, मार के फ़रार हो जाना, और उसका मोबाइल जो है वो हमला ले गया। लेकिन इसके अलावा पुलिस को वेल्डन कहा जा रहा है, शाबाश दी जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उस मुलजिम को उमर हयात उर्फ काका, ये काका छुपा हुआ था फैसलाबाद में। अब फैसलाबाद में पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद बार छापे मारे गए, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहा था। बिल आखिर पुलिस ने इसको किसी न किसी तरह से जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। अब जो पुलिस ज़राए बता रहे हैं कि काका जो हैं उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है, और काके की उम्र भी जो है वो 25 साल और 27 साल के करीब बताई जा रही है। 17 साला मरूफ टिकटॉकर सना यूसुफ जो हैं उनके साथ इनका मुसलसल रब्ता होता रहा है, मुतअद्दिद बार रब्ता होता रहा है, और इसका जो मोबाइल था और जो सना का मोबाइल था वो पुलिस की हिरासत में था। पुलिस ने मोबाइल रिकवर करने के बाद वहाँ से भी मालूमात हासिल की, और उसके बाद जो गिरफ़्तार मुलजिम है उमर हयात उर्फ काका, उसको अब सख्त निगरानी में जो है वो पुलिस ने की तफ्तीश भी जारी है और उसके ख़िलाफ़ तहकीकात भी जारी हैं। सना यूसुफ जो हैं वो मुसलसल अपनी दोस्तों के साथ चलते फिरते टिकटॉक बनाती थी, और संडे के रोज़ सना जो है वो अपनी सालगिरह की खुशियाँ मना रही थी। ये खुशियाँ मनाते मनाते उसको इल्म नहीं था कि उसकी मौत हो जानी है, और वो खुशियों में निहाल सालगिरह का केक काटा जा रहा था। और दोस्त जो है सना की, बहुत सारी दोस्त आई और कुछ नहीं आई। जो नहीं आई वो कहती जी हम नहीं आई और हमें इसका दुख रहेगा कि हम अपनी दोस्त से दोबारा नहीं मिल सके, क्योंकि ये जो कातिल था उमर हयात, ये बाइक पर आता है, घर से दूर बाइक खड़ी करता है। CCTV फुटेज में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये वहाँ से घर में दाखिल होता है। अब ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि वो घर में कैसे दाखिल हुआ, क्या दरवाजे बंद नहीं थे, या वो सीढ़ी लगाकर अगर ऊपर गया तो वहाँ, अगर वो घर पे दीवार फैलांग कर या सीढ़ी लगाकर भी सना यूसुफ के घर गया है तो फिर उसको सना के कमरे का कैसे इल्म हुआ। बहरहाल ये सारे सवालात पुलिस जो है वो अब इनके जवाब तलाश करने की कोशिश भी कर रही है और तहकीकात भी जारी हैं। लेकिन उनकी वालदा ने और वो जो बयान शुरू में दिया, उन्होंने कहा जी नकाब पोश जो है वो शख्स आया और उसने घर में घुसकर कत्ल किया और फिर फरार हो गया,
और घर में 2 गोलियां चली जो कि सना यूसुफ के जो है वो सीने में लगी, और सीने में लगी हुई दोनों गोलियों की वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गई। हालत जो है उनकी तशवीशनाक थी। उनकी वालदा जो है वो उनको लेकर जब हॉस्पिटल मुंतकिल किया तो वो ज़ख्मों का ताब ना लाते हुई इंतकाल कर गई। उसके बाद से लेकर जब ये खबरें शुरू हुई, सोशल मीडिया ट्रेंड बना, फिर मीडिया पर खबरें चली, तो पुलिस जो है वो हरकत में आई और उन्होंने आज उस मुलज़िम को 24 घंटों के अंदर गिरफ़्तार किया। मोहसिन नकवी समेत सभी लोग जो हैं, मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं वो भी पुलिस इस्लामाबाद को वेल डन कह रही हैं, दीगर लोग भी वेल डन कह रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी जो है मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब अदालत से ये उम्मीद की जा रही है कि जो उमर हयात उर्फ काका है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन अब इसके जो महल्लेदार हैं या दीगर लोग हैं उनके बयानात या उनसे जो लोगों ने इंटरव्यू किए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उनका जो वालिद है वो रिटायर्ड है और एक जो अपर चित्राल की एक तंजीम है उसके मेंबर हैं, और उनकी ये राय थी कि इंसानियत की खिदमत करना है। और एक और लोग वहाँ के जो उसकी दोस्त है उन्होंने भी बताया कि जो सना है उसके सोशल मीडिया पर या टिकटॉक पर किसी किस्म का उनके घर वालों को या रिश्तेदारों को कोई धमकियाँ नहीं दी जा रही थी कि ये टिकटॉक पर क्यों वीडियो डाल रही हैं या टिकटॉक पर क्यों आ रही हैं, इस तरह के वाक़यात नहीं थे। लेकिन ये जो कातिल है जिसका नाम उमर हयात उर्फ काका है, ये काका और जो सना है इसका राब्ता कैसे हुआ, ये दोनों जो हैं वो कुछ लोग ये बता रहे हैं कि क्लास फेलो थे, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि इनका जो है वो अचानक किसी एक फ़ंक्शन पर जो है वो राब्ता हुआ और उसके बाद ये राब्ता जो है वो मज़ीद बढ़ता गया और बातचीत भी होती रही, लेकिन उसके बाद ये दी एंड हुआ। अब जो मुलज़िम है इस पर आईजी जो इस्लामाबाद है वो भी कह चुके हैं कि मुलज़िम की तरफ से बार बार कोशिश की जा रही थी जो सना है उससे रब्ता बढ़ाने की, मरूफ टिकटॉकर से बार बार पेशकश की जा रही थी कि उसके साथ बातचीत हो, लेकिन वो इसको मुसलसल मुस्तरद कर रही थी, रद्द कर रही थी। शायद यही वजह बनी थी कि पहले ये इनके घर में आता जाता था, इनके साथ इनकी हेलोहात थी, और अचानक से जब ये रुकी तो फिर वो मनसूबाबंदी के साथ पिस गन के साथ आया और उसने गोलियां मारी और उसके बाद फ़रार हो गया। फ़रार होते की जो सीसीटीवी फुटेज है वो नज़र आ रही है, और जिस मोटरसाइकिल पर आए थे उसी मोटरसाइकिल पर जो है वो फ़रार हो गए, और उसके बाद ये फैसलाबाद में जाकर छुप गए और पुलिस ने फिर फैसलाबाद में जाकर इस मुलज़िम को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। अब इसमें मज़ीद मनसूबाबंदी में कौन लोग शामिल थे इस पर भी अभी छानबीन होनी है। बहुत सारे लोग इसमें मज़ीद शामिल हो सकती हैं, ये कहना है इस्लामाबाद पुलिस का कि ऐसे नहीं है कि और इसमें लोग नहीं होंगे। अब सोशल मीडिया पर जो सना यूसुफ के हवाले से सोशल मीडिया पर एक बड़ी जो है वो उनको सपोर्ट की जा रही है, और कातिल जो है उसके ख़िलाफ़ जो है वो कहा जा रहा है कि इसको सज़ा सख्त से सख्त दी जाए, और अदालतों के से भी रिक्वेस्ट की जा रही है। सोशल मीडिया का दौर है, जब से मरूफ टिकटॉकर ये सना यूसुफ को कत्ल करने की जो खबर है वो आई तो उससे लेकर अब तक ये टॉप ट्रेंड बनी हुई है खबर, और इस खबर में बहुत सारे लोग जो हैं वो दिलचस्पी का इज़हार भी कर रहे हैं, लेकिन ख़वातीन के इस तरह से कत्ल पर मजम्मत भी की जा रही है। अब पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन अदालत ने इसको सज़ा देनी है। ये सज़ा कितनी होगी इसका तयन तो बाद में किया जाएगा। अभी पुलिस की जो तफ्तीश है, पुलिस की जानिब से मुलज़िम से मज़ीद जो है वो तहकीकात जारी है कि इस मनसूबाबंदी में कौन कौन लोग शामिल थे। ये मुलज़िम वहाँ पहुँचा तो कुछ लोग ये बता रहे हैं कि उन्हें फूलों का गिफ्ट भी दिया गया मुलज़िम की तरफ से, क्योंकि सालगिरह थी सना यूसुफ की, और मरूफ टिकटॉकर की सालगिरह के मौके पर ये उनके घर पहुँचे और यही शायद बहाना बना कर गए कि आपको जो है वो फूल पेश करने हैं और गिफ्ट देने हैं। तो उसी दौरान जो है वो कुछ लोग वहाँ के ये कह रहे थे कि कमरे के अंदर जिस कमरे में सना यूसुफ थी वहाँ पर जाकर इसने कत्ल किया है, और कोई तख्तल कलामी भी हुई है, झगड़ा भी हुआ है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल क्योंकि अभी वाज़ेह नहीं हो रही, इस पर हक़ाइक़ जो हैं वो अभी आना बाकी हैं जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। सुहेल बलोच को दीजिए इजाज़त, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।